नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि EWS कैटेगरी 2025 एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुके हैं और यह फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको आपका ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद आपको सर्च करना है एडूडेल और यहाँ पर आपको एंटर करना है और इसके बाद आपको पहली साइट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा EWS एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आप इस फॉर्म के पोर्टल पर आ जाओगे। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करके भी डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा 1 तक, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चेतावनी दे रखी है। यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा, वह कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें और आपके डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट फॉर्म भरना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और एक बात का ध्यान रखिए कि मैं आपको फॉर्म बस भर के दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं फॉर्म भर रहा हूँ बिल्कुल सेम वैसा मत भरना। आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डिटेल्स हैं आप वह डिटेल्स भरना। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ इस फॉर्म के बारे में कि आपको यह फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ पे क्या चीज भरनी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके बच्चे का एडमिशन पहले से ही EWS CWSN कैटेगरी के तहत हो रखा है। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे, आपके सारे ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाएंगे। तो लेकिन मैं जिसका ये फॉर्म भर रहा हूँ, जिस बच्चे का भर रहा हूँ, उन्होंने कभी भी EWS के अंदर एडमिशन नहीं लिया है, उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक करूंगा और इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है यहाँ पर सिलेक्ट क्लास यानी कि कक्षा चुने। आपको बच्चे का एडमिशन कौन सी क्लास में करना है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नर्सरी प्री स्कूल, KG प्री प्राइमरी और कक्षा 1 यानी कि क्लास 1। और इस ऑप्शन को ध्यान से सिलेक्ट करें क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही क्लास सिलेक्ट होती है, क्लास में एडमिशन मिलता है। यहाँ पर आपको बच्चे की एज का ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर एज लिमिट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप बच्चे का एडमिशन प्री स्कूल नर्सरी में कराते हो तो आपके बच्चे की उम्र 3 से लेकर 5 साल तक होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए। और अगर आप बच्चे का एडमिशन प्री प्राइमरी KG में करा रहे हैं तो बच्चे की उम्र 4 से लेकर 6 साल तक होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच में हुआ होना चाहिए। और अगर आप बच्चे का एडमिशन प्राइमरी क्लास 1 में करा रहे हैं, कक्षा 1 में करा रहे हैं, तो बच्चे की उम्र 5 से लेकर 7 साल तक होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो ये है आपकी एज लिमिट EWS और DG कैंडिडेट्स के लिए। और जो बच्चे CWSN कैटेगरी से आते हैं यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। और मैं आपको बता दूं कि इस कैटेगरी के अंदर वह बच्चे आते हैं जिनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है और इन बच्चों के लिए अलग से एज क्राइटेरिया रखा गया है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बच्चे का एडमिशन प्री स्कूल नर्सरी में कर रहे हैं तो बच्चे की उम्र 3 से लेकर 7 साल तक होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2022 के अंदर होना चाहिए। और अगर आप बच्चे का एडमिशन प्री प्राइमरी KG में करा रहे हो तो बच्चे की उम्र 4 से लेकर 8 साल तक होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप प्राइमरी या फिर कक्षा 1 के अंदर एडमिशन बच्चे करना चाहते हो तो बच्चे की उम्र 5 से लेकर 9 साल तक होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2020 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो पहले आप एज लिमिट को चेक कीजिए और उसके बाद ही आप यहाँ पे क्लास सिलेक्ट कीजिए। तो मैं जिस बच्चे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसकी उम्र 5 से लेकर 7 साल के बीच में है, यानी कि बच्चे का एडमिशन प्राइमरी या फिर कक्षा 1 के अंदर हो सकता है। तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, आपके बच्चे की जो भी एज है आपको उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको कक्षा सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पूछा गया है बच्चे का नाम। यहाँ पर है नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे का नाम। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम भरना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे रखा है, तो इसको कैसे भरना है चलिए वो जान लेते हैं। तो मान लीजिए आपके बच्चे का नाम सिर्फ राहुल है, कोई सरनेम नहीं है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम के अंदर सिर्फ राहुल लिखना होगा। और मान लीजिए अगर आपके बच्चे का नाम राहुल कुमार है तो आपको फर्स्ट नेम के अंदर राहुल लिखना होगा और लास्ट नेम के अंदर आपको कुमार लिखना होगा। तो ऐसे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरना है। और मिडिल नेम कैसे भरना है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे का नाम राहुल कुमार सिंह है तो ऐसे में आपको फर्स्ट नेम के अंदर राहुल लिखना है और मिडिल नेम के अंदर आपको कुमार लिखना है और लास्ट नेम के अंदर आपको सिंह लिखना है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को फिल करना है। जिस बच्चे का मैं
ये फॉर्म भर रहा हूँ उसका नाम सिर्फ राहुल है, तो मैं यहाँ पर लास्ट नेम और मिडिल नेम को कट कर दूंगा। तो बच्चे का नाम किस प्रकार भरना है आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप वह फोन नंबर दें जो कि एक्टिव हो और वैलिड हो, ताकि एडमिशन के समय स्कूल आपसे कांटेक्ट कर पाए। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर रेड मार्क है, ठीक है। जहाँ पे भी रेड मार्क होगा आपको वह ऑप्शन भरना जरूरी होगा। जैसे कि इसके बाद ईमेल एड्रेस, तो देखिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, यहाँ पे लिखा है इफ एनी। अगर आपकी मेल आईडी है तो आप भर सकते हैं और नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके फोन में मेल आईडी है तो एंटर जरूर करें, या आपको आपके फोन के अंदर जीमेल के अंदर या फिर प्ले स्टोर की आईडी देखोगे ना, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख के एंटर कर सकते हो। इसके बाद है जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। आप जब फॉर्म भरो ना तो बच्चे की जन्मपत्री सामने रखना और जन्मपत्री के हिसाब से ये फॉर्म भरना। तो डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड। और इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियंस। तो आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास जन्मपत्री है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है टोटल एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी कि बच्चे के माता पिता की वार्षिक आय क्या है, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और इसके बाद है कैटेगरी अंडर विच अप्लाइड, आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है पेरेंट्स के अंदर कि यहाँ पे क्या सिलेक्ट करें, EWS, DG या फिर CWSN, किसके अंदर अप्लाई करें, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें और हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। जैसे मान लीजिए EWS है, तो EWS होता है जनरल बच्चों के लिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं। जो बच्चे SC, ST, OBC नहीं है वह आते हैं EWS कैटेगरी के अंदर, उनको यहाँ पर EWS सिलेक्ट करना होता है। इसके अंदर आप इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो, जो कि आपका रेवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार द्वारा इशू होना चाहिए। और इसके बाद अगर आपके पास पीला BPL राशन कार्ड है तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपके पास AAY राशन कार्ड है गुलाबी कलर वाला, तो आप यहाँ पर उसे भी लगा सकते हो। और इसके बाद है फूड सिक्योरिटी कार्ड इशू बाय फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। अगर आपके पास नॉर्मल दिल्ली का राशन कार्ड है तो आप यहाँ पर इसे भी लगा सकते हो। तो राशन कार्ड लगाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके बच्चे का नाम उस राशन कार्ड के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे के पिता के पास इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर बच्चे के पिता का इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, आप इस पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पूछा गया है EWS प्रमाण पत्र जारी हो गया है या फिर आवेदन किया गया है, कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बन चुका है या फिर आपने उसके लिए अप्लाई कर रहा है। अगर बन चुका है तो यहाँ पर आपको इश्यूड जारी हो गया है पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट का नंबर टाइप कर देना है। और इसके बाद वह कब जारी हुआ है आपको वह डेट डालनी है। और सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है ये कैसे देखें, ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे प्रिंटेड होता है। ये तो बात होगी EWS के लिए। अब बात करते हैं DG के लिए। अब बात करते हैं DG कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी में कौन आते हैं, जो बच्चे SC है, ST है, OBC, नॉन क्रीमी लेयर है, ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है, या फिर जो बच्चे HIV अफेक्टेड हैं वह DG कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप SC हो ना तो यहाँ पर आपको SC सिलेक्ट करना है। अगर आप OBC हो तो यहाँ पर आपको OBC सिलेक्ट करना है। तो जो SC, ST, OBC है ना वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि हमको क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर सिलेक्ट करना है DG और नीचे यहाँ पर टाइप ऑफ DG कैटेगरी के अंदर आपको सिलेक्ट करना है आपकी कैटेगरी, आपकी कास्ट क्या है, SC, ST, OBC आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद पूछा गया है प्रूफ ऑफ DG डिसेबिलिटीज। तो आपके पास SC का क्या प्रूफ है, यहाँ पर आपको वह प्रूफ सिलेक्ट करना है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके पास मेडल सर्टिफिकेट है। जो बच्चे SC, ST कैटेगरी से हैं वो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। जो HIV अफेक्टेड है वो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे। और जो बच्चे ऑर्फन है उनके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट एविडेंस फॉर ऑर्फन लगेगा। और जो बच्चे ट्रांसजेंडर है उनके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ट्रांसजेंडर सिलेक्ट करना होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए बच्चा SC है तो यहाँ पर मैं SC सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन चुका है या फिर आपने बनने को दे रखा है। अगर बन चुका है तो यहाँ पर आपको इशूड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको आपके SC, ST, OBC आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर करना होगा। और उसके बाद है इशू सर्टिफिकेट डेट, कि आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, आपको वह यहाँ पे डेट डालनी होगी। जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट इशू हुआ है मेरा 1 अप्रैल 2024 को, तो मैंने डेट डाल दी है। तो आपका सर्टिफिकेट जब भी इशू हुआ है आपको वह डेट यहाँ पे डालनी होगी। ये तो हो गया DG के बारे में। अब बात करते हैं CWSN कैटेगरी के बारे में। थोड़ी वीडियो लंबी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक बात को, तो वीडियो को पूरा देखें। अब बात करते हैं CWSN कैटेगरी के बारे में। इसमें क्या होता है, देखिए जो बच्चे डिसेबल्ड है ये उनके लिए होती है। CWSN पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज का। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि बच्चे को किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। यहाँ पर आप डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटीज के अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और इसके बाद नीचे है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो गया या फिर अप्लाई कर रखा है आपने। अगर इशू हो गया है तो आप इशूड पे क्लिक करेंगे।
और इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर टाइप करेंगे और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप कैटेगरी समझ गए होंगे, ईडब्ल्यूएस क्या है, डीजी क्या है और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है। अगर आपका बच्चा एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से है तो यहाँ पर आपको डीजी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को बैक कीजिए और देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ एससी कैटेगरी के लिए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा डीजी और इसके बाद सिलेक्ट करूंगा एससी और इसके बाद पूछा गया प्रूफ ऑफ डीजी, तो यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा मैं कास्ट सर्टिफिकेट और इसके बाद पूछा गया कि क्या आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है या फिर आपने अप्लाई कर रखा है। तो अगर इशू हो गया है तो यहाँ पर आपको इशूड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है और इसके बाद डालना है आपको इशू डेट कि आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है और इसके बाद आपको ओटीपी रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको वह ओटीपी यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ आपसे कहा गया है कि आप रजिस्टर करने के बाद कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, तो कुछ गलती है तो आप ठीक कर लीजिए और सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो हो जाएगा। इसको आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन। अब चलते हैं फॉर्म भर लेते हैं। इसके लिए आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप लॉगिन पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है और आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पेज पर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर कुछ 5 स्टेप दे रखे हैं, स्टेप 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल मिलेगी, आपको नीचे आना है। यहाँ से पूछा गया है आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, यहाँ पूछा गया है आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर आपको बच्चे का आधार नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद पूछा गया है गार्जियनशिप यानी कि संरक्षण की बच्चे की देखभाल कौन करते हैं, बोथ पेरेंट्स यानी कि माता पिता करते हैं या फिर सिंगल पेरेंट्स करते हैं या लीगल गार्जियन करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोथ पेरेंट्स सिलेक्ट करूंगा यानी कि बच्चे की देखभाल माता पिता दोनों करते हैं। इसके बाद डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्जियंस, माता पिता अभिभावक का विवरण। यहाँ पर आपको बच्चे के माता पिता की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले पूछा गया बच्चे का मदर नेम, आप एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की मदर का फोन नंबर ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की मम्मी का आधार नंबर ऐड करना है और इसके बाद सिलेक्ट प्रोफेशन कि बच्चे की मदर क्या काम करती है, गवर्नमेंट सर्विस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, प्राइवेट जॉब करती है या फिर हाउस वाइफ है या फिर अदर। तो अगर बच्चे की मदर हाउस वाइफ है तो मैं यहाँ पर हाउस वाइफ सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे के पिताजी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है यानी कि फादर्स नेम। इसके बाद पूछा गया बच्चे के पिता का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। इसके बाद पूछा गया बच्चे के पापा का आधार नंबर, आपको टाइप कर देना है। इसके बाद पूछा गया सिलेक्ट प्रोफेशन कि बच्चे के पिताजी क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर अदर। तो जो बच्चे के पिताजी काम करते हैं वो इस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पर आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया आवासीय पता यानी कि बच्चे का एड्रेस। यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपको वह विलेज कॉलोनी अपार्टमेंट सेक्टर पॉकेट ब्लॉक गली नहीं मिलती है जिसमें आपका आवास है तो सबसे नजदीक की विलेज कॉलोनी अपार्टमेंट सेक्टर पॉकेट गली का चयन करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका एड्रेस फिल करना है, आपका हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, गली नंबर फिल कर देना है और इसके बाद है असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्र, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद है एरिया, आपका जो भी एरिया आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद विलेज कॉलोनी अपार्टमेंट सेक्टर पॉकेट ब्लॉक गली एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो एरिया सिलेक्ट किया आपने वह किस ब्लॉक, किस पॉकेट, किस अपार्टमेंट, किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो मैं अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद है पिन कोड, यहाँ पर आपको आपके एरिया का पिन कोड टाइप करना है और इसके बाद पूछा गया प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पर आपको आपके एड्रेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना होगा जैसे कि राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल और इसके बाद है पासपोर्ट। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप बच्चे का या माता पिता का आधार कार्ड लगा सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपको यूनिक आइडेंटिटी कार्ड आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो होगा, आप चेक कर लीजिए और इसके बाद सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब आपको सेकंड स्टेप फिल करना है। इसके लिए आपको स्टेप 2 पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्कूल सिलेक्ट करने होंगे जो कि 0 से 3 किलोमीटर के अंदर रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लिक हेयर इफ डू नॉट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल, कि अगर आपको 0 से 3 किलोमीटर के अंदर कोई भी स्कूल सिलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होगा। लेकिन हमको सिलेक्ट करना है तो आपको नीचे आना है और इसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारे स्कूल शो होंगे जो कि आपके घर से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर स्कूल ID दे रखी है, उस विद्यालय का नाम दे रखा है और उसके बाद है वैकेंट सीट कि किस स्कूल के अंदर कितनी सीट खाली यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे आप स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी चाहो उतने स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आप चेक कर लीजिए आराम से, जो आपको स्कूल ठीक लगे आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जो आपको लगता है कि ये स्कूल अच्छे हैं, बेटर है मेरे बच्चे के लिए, आप वह स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर मैक्सफोर्ड स्कूल, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इसके सामने ऐड पर क्लिक करना है और इसके बाद जो आपने स्कूल ऐड किया है वो आपको सबसे नीचे शो होगा। आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए ऐड में शो हो रहा है। आपको जितने भी स्कूल सिलेक्ट करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी ठीक लगता है आप कर सकते हो। आपको सिंपली ऐड पर क्लिक करना है और आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्कूल के नाम शो हो जाएंगे। एक बात और कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 स्कूल सिलेक्ट किए हैं
और इसके अंदर यहाँ पर एसडी पब्लिक स्कूल है, मुझे इसको सिलेक्ट नहीं करना था, इसको मुझे डिलीट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर इसके सामने दी गई डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और वह स्कूल यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे, आप सिलेक्ट कर लीजिए, आराम से तसल्ली से बैठिए, स्कूल के नाम सिलेक्ट कीजिए, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई बात 1 से लेकर 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 2। इसके अंदर हमने सिलेक्ट किया है कौन से स्कूल जो कि हमारे घर से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 स्कूल सिलेक्ट किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग और भी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो। स्कूल सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जो हमारा स्टेप 2 है वो सबमिट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे स्टेप 3 कंप्लीट। इसके लिए आपको स्टेप 3 पर क्लिक करना है। स्टेप 3 के अंदर वे स्कूल आते हैं जो कि आपके घर से 3 से लेकर 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको सारे स्कूल के नाम शो होंगे, तो आपको जो भी स्कूल सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपको स्कूल के सामने दिए गए ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए स्कूल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 स्कूल सिलेक्ट किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा भी कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल सिलेक्ट करें ताकि बच्चे के स्कूल में नाम आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। जब आप स्कूल सिलेक्ट करके संतुष्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो देखिए हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे स्टेप 4 के ऊपर। यहाँ पर वह स्कूल है जो कि आपके घर से 6 किलोमीटर या फिर उससे दूरी पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कूल के नाम शो हो रहे हैं, आप स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए वह स्कूल है जो कि आपके घर से 6 किलोमीटर या फिर उससे दूरी वाले हैं। तो यहाँ पर आपको काफी ध्यान से भरना होगा। तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि जो मन में आए सिलेक्ट कर लो और जब आपके बच्चे का नाम स्कूल में आ जाए तो फिर बैठ के सोचो कि यार ये तो दूर है बहुत, या तो बच्चा जा ही नहीं पाएगा, उसको आने जाने में दिक्कत होगी। तो ऐसा मत करना, ये दूर वाले स्कूल हैं तो तसल्ली से करना। ठीक है, इसको आराम से बैठना और सोचना कि कौन सा स्कूल पास है, दूर है, कि कौन सा स्कूल इतना दूरी पे है जो कि आप आराम से मैनेज कर सकते हो। आप स्कूल सिलेक्ट कर लेना। स्कूल सिलेक्ट करने के लिए आपको जो भी स्कूल सिलेक्ट करना है उसके सामने दिए गए ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्कूल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये दूरी वाले स्कूल हैं तो थोड़ा ध्यान से करें। जब आप स्कूल सिलेक्ट करके संतुष्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है और इसके बाद देखिए आपका स्टेप 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है स्टेप 5। स्टेप 5 पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, आपने जो फॉर्म में भरी है और आपने जो स्कूल सिलेक्ट किया है यहाँ पर उन सभी के नाम शो होंगे। यहाँ पर आपको दिए गए, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और आपके बच्चे का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है इस फॉर्म का। इसके लिए आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसको सेव करके रख लेना है। तो इस प्रकार आपको ये फॉर्म भरना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहे। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।